नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तहसील गदरपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच एवं फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए मुकदमे के विरोध में गदरपुर प्रेस क्लब के संरक्षक नैब सिंह धालीवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग को दोहराया गया। जहां तहसीलदार बाजपुर द्वारा मामले की जांच कराने के आश्वासन के उपरांत धरना समाप्त किया गया। आइए पूरी खबर जानते हैं गदरपुर से हमारे संवाददाता सागर गाबा की इस रिपोर्ट में। साजी तहसील में कोई सुनने वाला नहीं है। जितने ये नीचे के कर्मचारी हैं वो बड़े अधिकारियों की नहीं सुन रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक वकील जिसकी पहली ही मृत्यु हो चुकी है उसके द्वारा प्रमाणित किया हुआ एक मुख्तियार खास लगा है और उसमें कई मुकदमे उस बिहाफ पर कई मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जबकि उनको हमने अच्छी तरह बताया कि ये वकील मृत्यु हो चुकी है तो इसको खारिज किया जाए, लेकिन उसको किसी ने नहीं सुना और वो बेचारे भोले वाले किसान उसी मुकदमों को झेल रहे हैं। उसके साथ साथ हमने एक RTI लगाई जिसके बारे में जो हमारे कानूनगो साहब हैं उन्होंने ये कहा कि इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हम आपको दे रहे हैं, और जब हमने कागज़ को देखा तो उसमें प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी गई। तहसीलदार साहब ने मेरे सामने बुलाकर खुद उनको मौखिक और लिखित रूप में भी दिया कि इनको प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाए, लेकिन क्योंकि जो मुकदमे थे जहां एफिडेविट था, मुख्तियार आम था, वो सारे फर्जी थे, इसलिए उन्होंने कोई प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं की। जब हमने ज़्यादा दबाव डाला तो उन्होंने क्या किया, बलवीर सिंह ने एक झूठा मुकदमा इन पर किसानों पर डरवाया, जिसमें एक हमारे स्कूल में 11वीं कक्षा में एक बच्चा पढ़ रहा था अरमान नामिक, उसका भी नाम उसमें दर्ज करा दिया। और इस घटना को पूरे देखते हुए मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक बच्चा जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिसकी सारी ज़िंदगी अभी पड़ी है, कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई और वो भी झूठी। तो इन चीज़ों को विचार करते हुए मैंने अपने आप में सोचा कि मेरी इतनी ज़िंदगी जो है आराम से निकल गई। जब ऐसे होने लगा तो कल को मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा झूठा लगा देगा तो मेरे को भी तहसील जहाँ इसके कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों के लिए मैंने न्याय पाने के लिए आज धरने पर बैठा हूँ, और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं इस धरने को जारी रखूँगा। और यदि इन्होंने ज़्यादा लंबा खींचा इस केस को तो यहाँ तक है कि मैंने सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत साफ़ सुथरी निकली है, लोग मेरी इज्जत करते हैं सब तरफ, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा कि कल को मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा डाल दे। तो मैं तो मरण अनशन में इसको बदल दूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ तो मैं न्याय लेकर उठूँगा और जो मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन मैं वैसे नहीं उठूँगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक का आंदोलनकारी की बात है तो स्वर्गीय बख्शीश सिंह जी से हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे घरेलू संबंध थे, लेकिन वो आत्महत्या करने से पहले 10 दिन पहले मेरे पास आए थे। तो मुझे ये नहीं पता कि इनके दिल में क्या है। उन्होंने अपने बच्चों का, अपने मतलब पोते और पोतियों का हाथ मेरे से इस हिसाब से एक वचन मांगा था कि भाई आपने इनका ध्यान रखना है। तो मुझे इस बात का पता ही, तो उसी समय बैठे बैठे उन्होंने भावुकता से मुझे सारी बात बताई कि हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, इस कारण हमें डर है कि कहीं उत्तराखंड बनने से हमारी ज़मीन ना निकल जाए। तो हमने अपने बेटे को उत्तराखंड क्रांति दल का सदस्य बनने के लिए कह दिया। उसके बाद में जैसे ही उसकी राजनीतिक पकड़ हुई तो उन्होंने एक राज आंदोलनकारी के रूप पर सोचा कि मैं राज आंदोलनकारी बन जाऊंगा। इसलिए उन्होंने बताया, जो बख्शीश सिंह ने मुझे बताया, कि उसके लिए 2 शर्तों का ज़रूरत थी। एक तो कि 2 गवाह होने चाहिए और दूसरी वाली बात है कहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। इसी संदर्भ में बलवीर सिंह ने किला खेड़ा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका मैंने RTI से जवाब मांगा था। मुझे कोई अभिलेखों में नाम नहीं मिला, सिर्फ ये जवाब मिला कि मामला पुराना हो गया, इसलिए इसको अभी इसकी RTI में सूचना नहीं दे जा सकती। और जो दूसरे 2 बंदे हैं उन्होंने उनकी गवाही दी और वो आंदोलनकारी बन गया। क्या सत्ता है ये तो जांच का विषय है, और चाहिए सरकार को कि जितने भी आंदोलनकारी बने हैं उनकी गहनता से जांच की जाए कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। धारीवाल जी ने ये रखा है कि मुझे ये जो
आम मुख्तार आम जो अनरजिस्टर्ड है, इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब मेरे पास 2-3 दिन के चार्ज है। यहाँ के तहसीलदार साहब छुट्टी गए हैं कुछ अपना आँखों को दिखाने के लिए। मैं 2-3 दिन यहाँ देख रहा हूँ। जो मुझसे हेल्प होगी मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ और पूरा जो भी मुझसे कानून के दायरे में होगा इनकी पूरी मदद की जाएगी। इसके लिए ये है कि जो संबंधित व्यक्ति है अपना उनके विरुद्ध मुकदमा करे और न्यायालय में उसके खिलाफ जाए, केस दायर करें। न्यायालय से इसमें कार्रवाई होने के उपरांत ही सारी चीज़ हो पाएंगी। जो सूचनाएं समय से नहीं, उसके लिए अपील अपने आप जो अपीली अधिकारी उनके कार्यालय में अपील अपना समय के अंदर अपील करें। अगर वो भी फिर नहीं सुनते तो सीधे सूचना आयुक्त हमारे सेकंड अपीली अधिकारी उनके यहाँ अपील वो करके अपना अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। इस तरह का प्रकरण आता है सामने उसके खिलाफ हमें रिटर्न में दीजिए। अगर कोई गलत बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।